आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी बराई इब्तदाई और सानवी तालीम की मीटिंग यहाँ असम्बली सेक्रेटरीट में हुआ और आज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहिबान और डायरेक्टरेट और दूसरे अजला से हमारे मुख्तलिफ DO साहिबान ने इजलास में शिरकत की और मुख्तलिफ उमूर पर तफसील से हमारी गुफ्तगू हुई, जिसमें से बहुत से अहम इशू थे जिनको हल करने की हमने कोशिश की। इसमें एक, जिस तरह आप सबको पता है कि आजकल जो हमारे मैट्रिक के एग्ज़ामात हुए थे उसका रिज़ल्ट आ रहा है, तो बहुत से स्कूलों के रिज़ल्ट जो है, गवर्नमेंट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे उन स्कूलों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं कि जिनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। तो उस पर बहुत डिटेल से डिस्कशन हुई और बहुत अच्छा डिसीजन ये हुआ कि जिन जिन स्कूलों के हमारे रिज़ल्ट अच्छे हैं और वहाँ के कारकर्दगी अच्छी थी, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से आज हमारे फाइनेंस एडवाइज़र मुज़म्मिल असलम साहब भी मौजूद थे हमारी मीटिंग में, तो उन्होंने ऐलान किया कि उनको हम इनाम देंगे और डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शन दी है कि जिन स्कूल्स के रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह सज़ा और जज़ा का अगर हम निज़ाम कायम करेंगे तो इससे एक बहुत अच्छी हमारी तब्दीली आएगी। तो ये खुशखबरी है उन असातिज़ा के लिए, उन स्कूलों के लिए कि जिनका रिज़ल्ट अच्छा है, तो इंशाअल्लाह उनको गवर्नमेंट की तरफ से इनाम दिया जाएगा। दूसरा, जो हमारा इम्तिहानी निज़ाम है, इस पे तकरीबन हर मीटिंग में हम बात करते हैं कि उसमें कैसे बेहतरी लाई जाए कि शफाफ तरीके से इम्तहानात हो, नकल का रुझान ख़त्म हो और जो मेरिट पे हैं उनके बच्चों को मेरिट पे नंबर मिले, जो ज़्यादा काबिल बच्चे हैं उनको ज़्यादा नंबर मिले और जो नहीं पढ़ते हैं उनको बोर्ड में फिर वो सहूलत ना हो जो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल। तो इसके लिए हमने एक सेमिनार, पहले भी डिपार्टमेंट को हमने कहा था कि एक सेमिनार आप रख लें, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम थे फिर अभी वो रिज़ल्ट में मसरूफ़ थे, तो 12 तारीख़ को इंशाअल्लाह हम अपने सूबे के जितने भी बोर्ड हैं उनके साथ एक सेमिनार करेंगे जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान और हम सब शिरकत करेंगे और जितनी भी हमारी तजावीज़ हैं इंशाअल्लाह वो उसमें वो इनकॉर्पोरेट करके इम्तिहानी निज़ाम में जिस तरह जितना भी हम बेहतरी ला सकते हैं इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो लाएँ। इसके अलावा जो एक मसला था हमारे क्लरिकल स्टाफ का, हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान हर मीटिंग में ये बात उठाते हैं कि गवर्नमेंट का फैसला था कि जो 2 साल से ज़्यादा एक सीट पे अगर लोग बैठे हुए हैं तो अभी तक उनको रिशफल नहीं किया गया। तो उस पर भी तफसील से बात हुई और आखिर में हमने आखिरी मौका दिया डिपार्टमेंट को कि इसके बाद हम आपको मौका नहीं देंगे, फिर आपके ख़िलाफ़ असम्बली में इस्तिक़ाक़ लाएंगे। तो उन्होंने कमेंट किया है कि अगली मीटिंग से पहले जिस जगह ज़िले में इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है तो उसको इंश्योर कराएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ एक और अच्छी ख़बर जो है वो ये है कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो हमारे क्लास 4 की सीटें उस पर बैन लगाया है जब तक वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से NOC नहीं देते। तो आज मुज़म्मिल असलम साहब ने यहाँ पे कमिटमेंट की है कि जितने भी सूबे के ख़ासकर जो चौकीदारों की पोस्टें खाली हैं तो उसको हम NOC जारी कर देंगे। तो ये एक अच्छी ख़बर है कि जहाँ जहाँ पे हमारे चौकीदार रिटायर्ड हुए हैं और वो पोस्टें साल 1.5-2 साल से खाली हैं तो वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिल्ड हो जाएंगी और NOC जो है वो उनको जारी कर दिया जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। इस तरह ईटा का जो सिलसिला भी शुरू है असातिज़ा की भर्ती के बारे में, तो हमने पिछली मीटिंग में भी डिपार्टमेंट को ये कहा था कि आप ईटा के साथ ऐसा मुआहदा कर लें कि जहाँ पे अगर 50% मार्क्स कोई नहीं लेता और वहाँ पे सीट खाली रहती है, ख़ासकर हमारी फ़ीमेल स्कूलों में ये मसला होता है, तो उसको आप मेरिट को कम करें। तो उन्होंने कहा कि वो हमने कर लिया है और इंशाअल्लाह उन्होंने श्योर किया है कमेटी को कि कोई भी स्कूल हमारा खाली नहीं रहेगा। वो ईटा बतदरीज पहले वो 45 तक लेंगे, अगर तब भी कोई
स्कूल में वो खाली रहता है तो फिर वो कम करते जाएंगे, और जब तक सारे पोस्टें फिल नहीं होती तो वो मेरिट को नीचे लाएंगे। तो ये भी एक इंशाल्लाह अच्छी बात होगी कि हमारे सारे स्कूल जो हैं वो भर्ती से बग़ैर नहीं रहेंगे। अच्छा, जो ज़लज़ला और सैलाब और दहशतगर्दी है हमारे तबाहशुदा स्कूल हैं वो काफ़ी अरसे से बने नहीं हैं, और बाद स्कूल तो थोड़े थोड़े काम रहते हैं, बाद में ज़्यादा काम रहता है, उसके फ़ंड्स का मसला है। तो आज मुज़म्मिल असलम साहब से भी हमने ये बात की, डिपार्टमेंट से भी ये बात की, पिछली मीटिंग में हमने ये बात की थी कि ऐसे स्कूलों को आप प्रायोरिटी पे रखें। तो इंशाल्लाह उन्होंने आज फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी कमिट कर लिया है कि हम उनको ज़्यादा फ़ंड देंगे ताकि ये स्कूल जल्द से जल्द कंप्लीट हो। अच्छा, इस तरह इसके अलावा बाकी हमारे मौजूद अरकान ने मुख्तलिफ़ चीज़ें पॉइंट आउट की। मर्दान, बनो, दीर, एबटाबाद और जितने भी हमारे मौजूद अरकान के इलाके थे वहाँ पे जो एजुकेशन से हवाले से जितनी भी उनकी तजावीज़ थी वो भी डिपार्टमेंट में उनको नोट किया, और इंशाअल्लाह जो जो हमने यहाँ पे बात की उसको वो अमली जामा पहनाएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हम जितनी बेहतरी ला सकते हैं अपनी तालीमी निज़ाम में वो हम लाएँ, अपना जितना भी हम किरदार अदा कर सकते हैं हमारी तजावीज़ उनको दिए। और कोशिश हमारी यही है कि हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों पर लोगों का एतमाद बहाल हो, और जो हमारी गवर्नमेंट बच्चों के, अब देखें जो आज हमें हमारे मुज़म्मिल असलम साहब ने एक बात बताई कि फ़ी बच्चे पे बिल्डिंग और उसके अलावा फ़ी बच्चे पे हमारा माहाना 8,000 से लेकर 9,000 रुपये तक खर्च आता है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हमारी हुकूमत खर्च कर रही है लोगों की तालीम पर, लेकिन हम चाहते ही हैं कि उसका रिज़ल्ट भी फिर आए और गवर्नमेंट के स्कूलों में अच्छी तालीम हमारे बच्चों को मिले। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।